हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मामा शिवराज के बारे में, शिवराज सिंह चौहान के बारे में कि उन्होंने अब देखा जाए तो अपनी बीजेपी सरकार के जो उड़यन मंत्री हैं माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिराज सिंधिया, उन पे ही हमला बोला है। अभी उनको भोपाल से दिल्ली आना था शिवराज सिंह चौहान को, और उनको इतनी बड़ी मंत्रालय देने के बावजूद भी टूटी हुई सीट पे एरोप्लेन में बैठा दिया, जिसकर उन्होंने कहा कि वास्तव में एरोप्लेन की हालत बहुत दुरुस्त है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं मामा शिवराज शिवराज सिंह चौहान के बारे में कि बीजेपी सरकार से देखा जाए तो उन्होंने काफी सारी पहले भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, पर बीजेपी ने एक ना सुनी। केंद्रीय मंत्री मना के रख दिया। अब उनको भोपाल से दिल्ली कुछ मीटिंग के लिए आना था, पर एयर इंडिया की फ्लाइट में इतने अच्छे मंत्री पद देने के बावजूद भी उनको टूटी कुर्सी दे दी गई, जिन्होंने उन्होंने खुद आकर ट्वीट करके ये बताया कि वास्तव में हवाई जहाज की यात्रा करना उनके लिए बहुत दुखद रहा। सीट टूटी हुई उनको दी गई। अगर आम आदमी को तो क्या मिलेगा, जब इतने बड़े मंत्रालय के सीएम रह चुके माधवराज सिंधिया के पुत्र को पूछो कि जो बीजेपी सरकार के लिए जमकर गाल बजा रहे, वो कहते हैं कि अमृत काल आ चुका है और उन्होंने देश विदेश के अंदर सब कुछ नाम कर दिया, तो इतना बड़ा मंत्रालय लेके वो क्या झुंझुना बजा रहे थे कि जो एयर इंडिया की फ्लाइट में मामा शिवराज को टूटी कुर्सी दे दी गई। तो क्या शिवराज सिंह चौहान का हमला बीजेपी की ओर इशारा है? क्या माधवराव सिंधिया की पुत्र की आंखें खुल जानी चाहिए इस हमले को सोचकर कि एयर इंडिया की फ्लाइट को कैसे लाइसेंस दे रखा था? क्या ये बीजेपी सरकार सिर्फ वीआईपीओ की सरकार बन के रह गई है कि उनको टाटा की एयरलाइंस को समझौता करके लाइसेंस दे रखा है, पर बीजेपी के मंत्रियों को टूटी कुर्सी मिल रही है? तो आम जनता तो नदारद रहेगी। जहां मोदी सरकार ये कहती थी कि गरीब से गरीब चप्पल वाले बंदे को यात्रा कराएंगे, तो उनको तो कहीं लटका के ना लेके जाए बीजेपी सरकार। इस हालत से ये पता पड़ता है कि माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिराज सिंधिया, जो बीजेपी के लिए जमकर गाल बजा रहे हैं, वो वास्तव में इस मंत्रालय को संभालने के लायक नहीं है। अगर वो संभालने के लायक होते तो एयर इंडिया की जिस फ्लाइट में शिवराज सिंह चौहान को टूटी खस्ता कुर्सी दे दी गई, ये शायद उसकी हालत नहीं होती। सारा कांग्रेस पे टीकरा फोड़ते फोड़ते अपनी भड़ास निकालते रहते हैं और मोदी जी के लिए अमृतकाल के लिए गाल बजाते रहते हैं, पर उनके मंत्री ने ही, बीजेपी सरकार के मंत्री ने ही एयर इंडिया की खस्ता हालत पे टिप्पणी रख दी है। अब बीजेपी सरकार को मिर्ची लगेगी और ज्योतिराज सिंधिया को छल छल के जरूर बयान देंगे, क्योंकि उनको खुजली सबसे ज्यादा होती है और खुजली नंबर 1 है वो। कोई भी आज की डेट में मोदी सरकार के खिलाफ एक शब्द बोल के दिखा दे, ज्योतिराज सिंधिया की खुजली दौड़नी शुरू हो जाती है। अब क्या करेंगे जब उनके बीजेपी की सरकार के मंत्री ने ही, माधवराव सिंधिया के मंत्री, बीजेपी सरकार के मंत्री ने ही उनकी सरकार और एयर इंडिया लाइंस की खस्ता हालत के लिए रोना शुरू कर दिया है। तो क्या ज्योतिराज सिंधिया को मैदान में आने की जरूरत है? क्या वास्तव में एयर इंडिया को जो लाइसेंस दिया गया है, जिस तरीके के उड़यन मंत्री उनको बना के रखा गया है, क्या वो घर से सरकार चला रहे हैं? क्या ज्योतिराज सिंधिया की आंखें खुलनी जरूरी है कि अगर कांग्रेस का नेता इसके ऊपर कोई आवाज उठाता तो वो उसको राजनीति का चेहरा बताते, पर अगर उनके मंत्री ने ही पोल खोल के रख दी है, तो ये राजनीति का चेहरा है या वास्तव में बीजेपी के राज में एयर इंडिया की हालत वास्तव में बहुत दुरुस्त हो गई है या खस्त हो गई है? अब ज्योतिराज सिंधिया को सवाल देते नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि माधवराव सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को खुले तौर पर कहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में जो बैठ के गए, उनको अच्छे दिन और बुरे दिन याद आ गए होंगे। अब वो इसका आगे जाके कैसे सुलझेंगे, क्योंकि बीजेपी उनसे सवाल जवाब करेगी। ज्योतिराज सिंधिया कहेंगे कि शायद गलती से टूटी हुई सीट लगा दी, पर अभी पंजाब के बलराम सिंह जाखड़, शायद उनके भी परिवार से सुनील जाखड़ के साथ भी यही घटना हुई है। तो क्या ज्योतिराज सिंधिया किस किस का मुंह बंद करेंगे? इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि उड़यन मंत्री बना के बीजेपी सरकार ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी, और जिसके अमृतकाल में वो डंके बजाते रहते हैं। पर मुद्दा यहां गर्मा गया जब माधवराव सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया के ऊपर ही जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने एक तरीके से अलग तरीके से हमला बोला है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ज्योतिराज सिंधिया को मिर्ची लगे, पर उन्होंने ये जरूर कहा कि एयर इंडिया की हालत बहुत खस्त है। तो अब इसका मालिक कौन है, सरकार किसकी है, किसकी जवाबदेही है, ये उनको बताना पड़ेगा। इस रुझान पे वार टू वार चलेंगे, कोई विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।